हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो HTML हमने स्टार्ट कर दिया था। तो HTML में जो हमने आपको मैंने बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, जो आपका बॉडी टैग होता है वो आपका जो मेन कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट का वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, मीन्स आपकी वेबसाइट जो भी आपके वेब ब्राउज़र के अंदर दिखती है, ठीक है, वो सारी की सारी बॉडी टैग के अंदर ही रहती है। मतलब बॉडी टैग आपका एक पेयर टैग है। पेयर टैग क्या होता है? मतलब पेयर टैग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको उसको एंड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो HTML में बॉडी टैग का क्या काम है कि इट कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, टैग्स के एट्रीब्यूट्स। डिफरेंट डिफरेंट टैग्स, चाहे वो बॉडी टैग है या हम जो भी आगे टैग्स पढ़ेंगे, हर एक टैग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टैग। ठीक है, एट्रीब्यूट्स डिफाइन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सच एज विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज। Attributes are always specified the start tag and usually consist of name values pairs like name is equal to value. Attribute value should always be enclosed within quotes quotation marks. ठीक है, देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जैसे आपका मैंने आपको बॉडी टैग बताया कि बॉडी टैग आपका क्या काम करता है। बॉडी टैग हमारा जो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का वो कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन जो एट्रीब्यूट है वो उस बॉडी टैग को एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स देती है। ठीक है, तो देखते हैं हम बॉडी टैग के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट है आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ठीक है, इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इमेज फाइल दैट विल बी यूज्ड एज अ बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो हमारा वेब आपका जो वेब पेज है, जो आपकी वेबसाइट है, उसका अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है या बैकग्राउंड में आपने कोई इमेज डालनी है तो उसके लिए हम लोग बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंटेक्स दिया है। ठीक है, सिंटेक्स बॉडी, ठीक है, स्पेस देके बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के हमारा एक एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू डबल कोट्स में। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम डबल कोट्स में थे। डबल कोट्स में लिखा मैंने abc.jpg। ठीक है, मीन जो इमेज का जो एड्रेस है वो लिखेंगे हम यहाँ पे इस डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो बैकग्राउंड किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? इमेज स्पेसिफाई करने के लिए बैकग्राउंड में आपकी वेबसाइट के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है बीजी कलर, टेक्स्ट कलर एंड लिंक कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखिए एक तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में क्या आ रही है आपकी इमेज, लेकिन बीजी कलर में आएगा आपका बैकग्राउंड में कलर। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। बैकग्राउंड जो आपका एट्रीब्यूट है उससे हम लोग इमेज स्पेसिफाई करते हैं वेबसाइट के बैकग्राउंड में, और जो आपका बीजी कलर एट्रीब्यूट है इससे हम कोई पर्टिकुलर कलर स्पेसिफाई करते हैं वेबसाइट के बैकग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीजी कलर का एग्जांपल दिया गया है। बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर लिखा है इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू, वैल्यू लिखी है मैंने रेड, मीन जो मेरी वेबसाइट होगी उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा रेड। ठीक है, तो ये हो गया बीजी कलर। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और, आप दोनों एट्रीब्यूट इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजी कलर और बैकग्राउंड को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप कर जाएंगे। क्योंकि बैकग्राउंड ही रखना है आपने, दोनों काम क्या करें, बैकग्राउंड ही दे रहे हैं। एक आपका बैकग्राउंड इमेज दे रहा है और एक बैकग्राउंड आपका कलर दे रहा है। ठीक है, तो या तो आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के, या तो आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूट है बॉडी टैग के दोनों, बैकग्राउंड और बीजी कलर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट कलर। ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी टेक्स्ट है, जो भी आप उसका कंटेंट है, उसका अगर आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रीन। मीन्स बॉडी टैग के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट डिफाइन करूंगा उसका जो कलर होगा वो हमेशा ग्रीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक एट्रीब्यूट। लिंक क्या होता है? लिंक आपका एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जो भी आपके लिंक्स आपके वेब पेज में रहेंगे उसके जो एट्रीब्यूट्स है या उसके जो कलर्स है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हो? बैकग्राउंड बॉडी टैग के अंदर ही इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे लिंक LIN के लिखता हूँ मैं, तो इट चेंज द लिंक्स दैट हैज़ बीन नॉट विजिटेड रिसेंटली। जो आपने रिसेंटली विजिट नहीं किए हैं लिंक्स, वो इसके कलर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वी लिंक इट चेंज द विजिटेड लिंक्स कलर। ठीक है, तो मतलब जैसे आप देखते हैं गूगल पे जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो सारे के सारे आपके ब्लू कलर में आते हैं। ठीक है, उसके जो भी लिंक्स हैं, लेकिन जब आप उनको विजिट कर जाते हो तो वो ब्लू कलर हल्का सा फेड होके, मतलब ब्लू ही रहता है लेकिन वो फेडेड ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो वो किस कारण होता है? वो आपका ये जो एट्रीब्यूट है इसकी वजह से होता है। लिंक एट्रीब्यूट में जो कलर है वो आपका रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है,
जब आप वी लिंक एट्रीब्यूट भी यूज़ करें तो अगर उस लिंक पे आप विजिट कर जाते हो तो उसका जो कलर है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है। वी लिंक स्टैंड फॉर विजिटेड लिंक, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। मीन्स आप अपनी बॉडी को वेब ब्राउजर में कैसे मार्जिन उसका सेट कर रहे हो, टॉप से कितना स्पेस दे रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से कितना स्पेस दे रहे हो, तो वो स्पेसिफाई करते हैं हम यूजिंग द लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन ऑफ द बॉडी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट थे बॉडी टैग के। तो आपको पता होने चाहिए एट्रीब्यूट क्या है। सबसे पहले एट्रीब्यूट आपकी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी है आपके टैग्स की, ठीक है, जो आपको एडिशनल क्या देती है, एट्रीब्यूट्स देती है आपके टैग को डिफाइन करके, ठीक है। तो हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स पढ़े जिसमें हमने बैकग्राउंड पढ़ा, बीजी कलर पढ़ा, टेक्स्ट कलर पढ़ा, ठीक है, लिंक के कलर पढ़े, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है, देखिए हेडिंग टैग में हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ डिफाइन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन करना है HTML, तो HTML को आपने एक सबसे मेन कंटेंट है आपका, तो आपको उसको हाईलाइट करना है। जैसे तो आप HTML को आप उसको हेडिंग दोगे, तो हेडिंग देने के लिए हमारे पास टैग्स हैं जो कि H1 से लेके H6 तक वेरी करते हैं, ठीक है। H1 जो टैग होगा उसमें हाईएस्ट जो उसके सबसे बड़ा आपका हेडिंग आएगी वो दिखेगी, और H6 में सबसे छोटी हेडिंग दिखेगी हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में बताया, H1 में क्या, दिस इज अ हेडिंग 1, H2 में हेडिंग 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए वे वेरी कैसे कर रहा है इसका आउटपुट। जो H1 वाला है वो आपको सबसे बड़ा हेडिंग आ रहा है, ठीक है। H2 में उससे थोड़ी छोटी, H3 4 5 6 इस तरह से ये वेरी करती जाएगी, ठीक है। तो हेडिंग टैग्स हमारे H1 से लेके H6 तक है। दीज ऑल आर द पेयर टैग्स, मीन्स जब स्टार्ट करोगे तो एंड भी करना है, ठीक है। और इसमें जो आप कंटेंट लिखोगे वो आपका वेरी करेगा विद साइज यूजिंग H1 टू H6, ठीक है। तो ये है आपका हेडिंग टैग फॉर गिविंग द हेडिंग टू योर पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ टैग। अब जब आपने कोई हेडिंग क्रिएट कर दी है तो आपने उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है, दैट इज पी टैग। पी टैग आपका पैराग्राफ टैग है, और ये भी आपका क्या टैग है, ये आपका एक पेयर टैग है, ठीक है। मतलब स्टार्ट हो रहा है तो खत्म भी हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले होगा, ठीक है। द पैराग्राफ टैग्स आर यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ में आप पैराग्राफ डिफाइन करोगे हेडिंग देने के बाद, ठीक है। और इसके भी एट्रीब्यूट्स है, पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स आपको जो बताए हैं आपके सिलेबस में, वो है मार्जिन को लेके, ठीक है। तो ये अलाइन का एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें आप अलाइन करोगे आपके पैराग्राफ को, आपने उसको राइट से रखना है, लेफ्ट से रखना है, सेंटर में रखना है या जस्टिफाइड रखना है, ठीक है। तो जो आपके पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए एट्रीब्यूट आपको बताया गया है +1 में, ठीक है। तो वो है आपका अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट के साथ आप अपने पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक टैग, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो, जैसे यहाँ पे ये मान लो पूरा का पूरा एक पैरा है जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने लिखा है द पैराग्राफ आर यूज टू, और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। अब मैंने आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको मैंने एग्जांपल बताना है या सिंटेक्स बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। लाइन को ब्रेक कर दिया और नीचे अलग से लिखना शुरू किया। तो जब आप HTML में जब आपने यही चीज़ करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक टैग, दैट इज BR टैग, एंड इट इज़ अ अनपेयर टैग। मीन्स आपको उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी। मीन्स जब मैं पैराग्राफ को स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, तो पैराग्राफ टैग खत्म तो यहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पैराग्राफ टैग और यहाँ खत्म होगा। लेकिन ब्रेक टैग कहाँ कहाँ यूज़ होगा आपका, यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप मूव कर गए हो नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे एक बार आपका पैराग्राफ टैग यूज़ हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके साथ में फिर से पैराग्राफ टैग यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ से भी आप लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आ गए हो। मीन्स जहाँ पे भी आपने लाइन ब्रेक की है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग BR टैग यूज़ करते हैं। और ये अनपेयर टैग है, मतलब आपने सिर्फ BR लिखना है लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर, तो वो आपकी उस लाइन को वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक टैग हम लोग यूज़ करते हैं पैराग्राफ के अंदर लाइंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो है हमारा आपका एक अनपेयर टैग। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, द फॉन्ट टैग डिफाइंस द फॉन्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज, कलर एंड टाइप फेस, ठीक है, आर डिफाइंड बाय द साइज, कलर एंड फेस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर अगर आपने किसी फॉन्ट को स्पेशल कलर देना है, ठीक है, उसका साइज आपने घटाना है, उसका जो आपने फॉन्ट फेज है उसको आपने डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉन्ट टैग, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉन्ट टैग बताया, और फॉन्ट टैग के हमारे 3 एट्रीब्यूट्स, एक साइज जो आपका साइज डिफाइन करता है, जैसे साइज इज इक्वल टू 2, तो मतलब आपका जो फॉन्ट टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ ब्लू टेक्स्ट लिखा है, इसका साइज छोटा रहेगा, मतलब 2 मतलब छोटा आएगा। कलर आपने स्पेसिफाई किया है तो इस कलर का आपको ये ब्लू कलर में दिखेगा। सेकंड में आपने साइज डिफाइन किया है 3, कलर रेड, तो मतलब आपका रेड कलर का दिखेगा, ठीक है, लेकिन साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली फर्स्ट टैग के। नेक्स्ट आपने फेस दिया है एरियल,
कलर दिया है, ठीक है। तो ये आपको ये जो आपको दिखा है यहाँ पे ग्रीन टेक्स्ट टाइप फेस चेंज, ठीक है। तो इसका जो आपका स्टाइल है वो क्या आ जाएगा आपका एरियल, ठीक है। तो आपने अपने फॉन्ट को या अपने टेक्स्ट को विद इन पैराग्राफ आपने उसको अलग कलर देना है, अलग साइज देना है, तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं। और ये भी आपका एक पेयर टैग है, मीन जब स्टार्ट होगा तो ये एंड भी करेंगे। तो फॉन्ट टैग के साथ आप अपने टेक्स्ट के साइज, कलर और टाइप फेस को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, साइज जो आपके उसका साइज डिफाइन करेगा फॉन्ट का, कलर जो आपके उसके फॉन्ट का कलर डिफाइन करेगा, एंड लास्ट इज फेस जो आपके फॉन्ट का फेस को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट टैग, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ठीक है। बोल्ड करने के लिए हम लोग बी टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक करने के लिए आई टैग और अंडरलाइन करने के लिए यू टैग, ठीक है। दिस ऑल आर द पेयर टैग, मीन स्टार्ट करोगे तो इनको एंड भी करना है, ठीक है। देखिए ये जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ये आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास घर पे अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे प्रैक्टिकली कीजिए। जब आप प्रैक्टिकली करोगे, जब आपका आउटपुट एग्जैक्ट आएगा, तो आपको ये चीज़ें ऑब्वियसली अपने आप याद रह जाएगी। आपको कोई बड़ी बहुत ज़्यादा कोई इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको प्रैक्टिकली कीजिए, आपको खुद आउटपुट दिखेगा और आप उसको ईजिली रिमेंबर कर लोगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल टैग। हॉरिजॉन्टल रूल क्या करता है? इट is used to separate section of your documents visually. It is an unpaired tag, ठीक है। मीन्स आपका जो आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पैराग्राफ ही जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे टैग के बाद यहाँ पे जैसे अगर मैंने बी आर टैग यूज़ किया तो नेक्स्ट साइड में मैं मूव कर गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में मेरे पास एक विजुअली सेपरेशन के लिए एक सेक्शन आ जाए, मीन्स यहाँ पे कोई कलर आ जाए बीच में, पूरी की पूरी लाइन आ जाए कलर की, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एच आर टैग, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल टैग, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रूल टैग क्या करता है? सेपरेट करता है सेक्शंस को ऑन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके भी आपके पास एट्रीब्यूट है, फर्स्ट अलाइन, वही है अलाइनमेंट सेट करने के लिए राइट, लेफ्ट और सेंटर, ठीक है। साइज आपको उसका जो आपका हॉरिजॉन्टल रूल है उसका साइज डिफाइन करने के लिए, विड्थ एट्रीब्यूट से आप उसकी विड्थ डिफाइन करोगे, कलर एट्रीब्यूट से आप उसका कलर डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकली कीजिए, जब आप करोगे तभी आपको इसका नॉलेज होगा, ठीक है। तो अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है मुझसे पूछिए। लास्ट इज कमेंट। कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप HTML कोड के अंदर आपने कोई ऐसा पार्ट लिखना जो उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले ना हो, उसके लिए हम लोग कमेंट करते हैं एरिया को, ठीक है। कमेंट करने के लिए सिंटेक्स ये है आपका, ठीक है। ये स्टार्ट होगा आपका लेस देन सिंबल के साथ, ठीक है, डबल डैश, फिर आपका जो पार्ट है जिसको आपने नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट बनाना है वो, फिर से डबल डैश और लेस देन ग्रेटर देन सिंबल को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये है आपका कमेंट्स। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो इसमें ये सारा का सारा प्रैक्टिकली वर्क है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग को आप एक्सप्लेन कीजिए, जो यहाँ पे दिया है कि इसमें 6 आपके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं हेडिंग के, दैट वेरीज फ्रॉम H1 टू H6, ठीक है। H1 इज यूज फॉर हाइएस्ट लेवल एंड H6 इज यूज टू लीस्ट लेवल, ठीक है। और उसका एग्जांपल भी दीजिए। वैसे ही पैराग्राफ टैग के बारे में कई बार पूछते हैं, फॉन्ट टैग के बारे में पूछते हैं, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग के बारे में पूछते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल टैग के बारे में पूछते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या आपका टैग है और उसका क्या काम है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। कल मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और जो आपका सिलेबस है फर्स्ट टर्म के लिए अभी, ठीक है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। कल तक जो भी हम लोग कवर करेंगे वो आपको सारा का सारा फर्स्ट टर्म में आएगा। उसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचता है जावास्क्रिप्ट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो आपका भी जो हमारा फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसमें वो नहीं आएगा, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट वीक की लास्ट क्लास में हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, नहीं तो उससे मतलब कि 3 और 4 क्लासेस के बीच में वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।